एनहांसमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूँगा कि इन एनहांसमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। जीएसटीएन, टैक्स पेयर, टैक्स प्रैक्टिशनर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वेरियस ट्रेड बॉडीज के फीडबैक को काफ़ी गंभीरता से लेता है। इन सभी फीडबैक्स के ज़रिए हमें जीएसटीआर 1 में कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। हमें पता लगा कि क्या-क्या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं। तो सबसे जो मेजर इश्यू जीएसटीआर 1 में था, वो ये था कि अभी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग 2 स्टेप फाइलिंग होती थी। टैक्स पेयर को जीएसटीआर 1 में रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करना होता था। सबमिट बटन पर सक्सेसफुली क्लिक होने के बाद में टैक्स पेयर को अपना डिजिटल सिग्नेचर या आईवीसी लगाकर उस रिटर्न को फाइल बटन पे क्लिक करके जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करना होता था। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जैसे ही जीएसटीआर 1 में टैक्स पेयर रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करते थे, सबमिट बटन पे क्लिक होने के बाद जीएसटीआर 1 में कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बाकी के रिकॉर्ड्स ऐड करना संभव नहीं होता था। उसके बाद में सेकंड स्टेप फाइलिंग में टैक्स पेयर को डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी लगाकर उस सेम सबमिटेड रिटर्न को दोबारा फाइल करना होता था। फेज 2 एनहांसमेंट में सबसे मेजर एनहांसमेंट हमने किया है वो है कि जीएसटीआर 1 से सबमिट बटन को हटा दिया गया है। अब आप जीएसटीआर 1 में आपको सिर्फ एक सिंगल फाइल स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करना है। फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करने के बाद में आप अपना डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी जो भी आप चाहे उसको लगा के जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर सकते हैं। फाइल स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करने से पहले तक जब भी आप चाहें जीएसटीआर 1 में बाकी के रिकॉर्ड्स या ऐड किए गए रिकॉर्ड्स में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा जो मेजर इशू था वो ये था कि जीएसटीआर 1 में जो समरी हम दिखाते थे टैक्स पेयर्स को, वो कंसोलिडेटेड समरी टेबल वाइज नहीं मिलती थी। अभी हमने क्या किया, जीएसटीआर 1 के एनहांसमेंट्स में टैक्स पेयर्स को हमने इम्प्रूव्ड समरी प्रोवाइड की है, जिसमें जीएसटीआर 1 में टैक्स पेयर्स को नोटिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हर एक टेबल के अकॉर्डिंग टेबल 4 की, टेबल 5, टेबल 6 से लेके टेबल 13 तक हर एक टेबल की डिटेल्ड समरी जीएसटीआर 1 में टैक्स पेयर्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ टैक्स पेयर्स को इस पर्टिकुलर जीएसटीआर 1 में जो टोटल उसकी आउटवर्ड सप्लाई है, जो उसके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी, उस पूरी जीएसटीआर 1 की समरी भी टैक्स पेयर को मिलती है। इस कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 1 समरी के साथ-साथ हमने टैक्स पेयर्स को रिसिपिएंट वाइज समरी भी प्रोवाइड की है। जहां जिन-जिन केसेस में कुछ-कुछ टेबल्स में जहां पे B2B सप्लाईज है, वहां पे टैक्स पेयर्स रिसिपिएंट वाइज समरी भी देख सकता है। रिसिपिएंट वाइज समरी से मेरा मतलब है कि पर्टिकुलर जीएसटीएन को आपने कितनी सप्लाई की है, उसमें जितने भी आपके जीएसटीआर 1 में जितने भी इंडिविजुअल जीएसटीएन है या यूनिक जीएसटीएन है, आप इंडिविजुअल जीएसटीएन और यूनिक जीएसटीएन वाइज जीएसटीआर 1 की डिटेल समरी देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि जीएसटी को आए हुए 5 साल होने वाले हैं और अब हमारा जीएसटी का टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर बेस बढ़ रहा है। साथ ही साथ नंबर ऑफ एवरेज इनवॉइसेस पर जीएसटीआर 1 रिटर्न्स काफी बढ़ रही हैं। तो तीसरा जो मेजर इंप्रूवमेंट किया है हमने कि हमने सिस्टम्स में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन किए हैं, जिससे हमने सिस्टम्स की कैपेसिटी बढ़ाई है। इस कैपेसिटी से एक ही सिंगल टाइम में मल्टीपल्स यूजर या पहले से ज्यादा यूजर एक सिमल्टेनियस टाइम पे आके जीएसटीआर 1 को सीमलेसली फाइल कर सकते हैं। ये इंक्रीज कॉन्करेंसी ड्यू डेट पर ज्यादा टैक्स पेयर्स को बेनिफिट करेगी और ज्यादा टैक्स पेयर एक साथ रिटर्न फाइल कर पाएंगे। उसके अलावा जो दूसरा इश्यू था वो ये था कि जीएसटीआर 1 में समरी जनरेशन में टैक्स पेयर्स को काफी टाइम लग रहा था कि समरी पहले बैकएंड में हर एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में बैकएंड में समरी जनरेट होती थी और हर एक रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में टैक्स पेयर को समरी जनरेशन के लिए वेट करना पड़ता था। अभी जीएसटीआर 1 इंप्रूवमेंट में हमने टैक्स पेयर्स को फैसिलिटी दी है कि टैक्स पेयर्स सारे रिकॉर्ड्स अपलोड करें, उसके बाद में आप जैसे ही जनरेट समरी पे बटन पे क्लिक करेंगे, सारे अपडेटेड रिकॉर्ड्स की समरी आपको एक साथ जनरेट होकर मिल जाएगी। इससे आपको समरी जनरेशन में टाइम नहीं लगेगा और आपको सीमलेसली जीएसटीआर 1 की समरीज मिल जाएगी। पहले मैं आता हूँ फेज 2 में जो मेजर इंप्रूवमेंट किए गए हैं, थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ किया है। सबसे पहला मेजर इंप्रूवमेंट है कि हमने जीएसटीआर 1 से सबमिट बटन को हटा दिया है। अब जीएसटीआर 1 की 2 स्टेप प्रोसेस फाइलिंग से जीएसटीआर 1 की फाइलिंग इस सिंगल स्टेप फाइलिंग हो गई है। अभी आपको रिकॉर्ड ऐड करने के बाद प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद में हम आपको कंसोलिडेटेड और रेसिपिएंट वाइज समरी यूआई पे दिखाते हैं। यूआई पे समरी आपको वेरीफाई करने के बाद में आप फाइल स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करके जीएसटीआर 1 को फाइल कर सकते हैं। दूसरा
आपको यूआई और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में कंसोलिडेटेड समरी मिलती है जीएसटीआर 1 के नोटिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये सब आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले मिलता है, ताकि आप अपने सेल रजिस्टर से जीएसटीआर 1 में जितने भी रिकॉर्ड्स आपने अपडेट किए हैं उनको रिकंसाइल कर पाए और आप आसानी से जीएसटीआर 1 रिटर्न की फाइलिंग कर पाए। रिसिपिएंट वाइज समरी में हम आपको जितने भी बी2बी इनवॉइसेस हैं उनका यूनिक रिसिपिएंट वाइज हम काउंट प्रोवाइड कराते हैं, जहां पे आपको पता लगता है कि एक पर्टिकुलर रिसिपिएंट को आपने कितने इनवॉइसेज इश्यू किए हैं, उन टोटल इनवॉइसेज में कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टैक्स अमाउंट है, और इन सोर्ट की पर्टिकुलर एक जीएसटीएन को आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किया है। ये आपको स्क्रीन पे एक नई यूआई दिख रही होगी, जिसमें हमने सबमिट बटन अभी हटा दिया है। अभी आपको सिर्फ फाइल स्टेटमेंट बटन दिखेगा। फाइल स्टेटमेंट बटन पर क्लिक करके आप अपना डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी जो भी आप चाहें उसके थ्रू जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर सकते हैं। दूसरा मेजर एनहांसमेंट ये है कि सबमिट बटन हटाने के बाद में अगर आप यूआई पे समरी देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड्स मिसिंग्स हैं या आपके सेल्स रजिस्टर से समरी मैच नहीं हो रही है, तो आप फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करने से पहले तक जीएसटीआर 1 में ऐड किए गए रिकॉर्ड्स में बदलाव कर सकते हैं, नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं और पहले से ऐड किए गए रिकॉर्ड्स में बदलाव कर सकते हैं। समरी और रिसिपिएंट वाइज समरी में हम आपको जीएसटीआर 1 के नोटिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग समरी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको यूआई और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आपको समरी मिलेगी। जितनी भी बी2बी टेबल्स हैं लाइक 4A में बी2बी सप्लाईज होती हैं, 4B सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, 6B एसईजेड सप्लाईज, 6C डीम्ड एक्सपोर्ट, 9B क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। जहां पे भी आपको बी2बी सप्लाईज हैं, इन सभी टेबल्स में आपको बी2बी सप्लाईज अपलोड करनी होती है। तो इन सभी टेबल्स का इंडिविजुअल जीएसटीएन वाइज हम आपको रिसिपेंट वाइज समरी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक पर्टिकुलर जीएसटीएन में आपने कितने ऐड किए हैं और टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स अमाउंट जितना भी आपने पास ऑन किया है उस सबकी डिटेल्स आपको मिलती है। ये मैं आपको एक स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूं, जिसमें आपको कंसोलिडेटेड समरी में आपको दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर टेबल 4A में पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने एक्चुअली एक डमी डेटा है, हमने डेमो पर्पज के लिए यूज किया है। इस पर्टिकुलर टेबल 4A में टैक्स पेयर ने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हैं, जिसमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू 61,000 है, आईजीएसटी अमाउंट 2500, सीजीएसटी अमाउंट 40 एंड एसजीएसटी अमाउंट 40। आउट ऑफ 3 इनवॉइसेज, इन 3 इनवॉइसेज में से पर्टिकुलर जीएसटीआर में उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने 2 जीएसटीएन को सप्लाई किए, जिसमें से पहले वाले जिन जीएसटीएन को उसने 2 इनवॉइस सप्लाई किए हैं, दूसरे वाले जीएसटीएन को 1 इनवॉइस उसने भेजा है। इन दोनों जीएसटीएन के अकॉर्डिंग हमने उसको रिसिपिएंट वाइज समरी प्रोवाइड किया, जिसमें पहले जीएसटीएन में 2 इनवॉइस में उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू 11,000 रुपए है, सीजीएसटी एसजी अमाउंट 340 है। दूसरे वाले जीएसटीएन में उसने एक इनवॉइस इश्यू की है जिसकी वैल्यू 50,000 है, टैक्सेबल अमाउंट 2500 है। इसी तरह आपको सब बी2बी टेबल्स में रिसिपिएंट वाइज समरी मिलेगी, जिससे आप रिकंसाइल कर सकते हैं कि आपके सेल रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो आपने डेटा अपलोड किया है वो करेक्ट है और एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर को आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कर रहे हैं। यही टोटल वैल्यू आपको जीएसटीआर 3B में जाके अपलोड ऑटो पॉपुलेट होगी। साथ ही साथ इस यूआई पे जो आपको समरी दिख रही है, सेम समरी का हम आपको पीडीएफ डाउनलोड भी दे रहे हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड समरी पीडीएफ बटन पे क्लिक करके पूरी समरी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसा कि नीचे देख पा रहे हैं कि टोटल लायबिलिटी में आपको टैक्सेबल वैल्यू इस पर्टिकुलर जीएसटीआर में कितनी थी, उसमें आईजीएसटी का अमाउंट कितना है, सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, एसजीएसटी का अमाउंट कितना है। ये वैल्यू जो कि जाके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होने वाली है, वो आपको एक सिंगल टेबल में, एक सिंगल टैब में आपको मिल जाएगी, जिससे आपका रिकंसिलेशंस काफी हद तक हमने उसको इजी करने की कोशिश की है। फेज 2 के ये एनहांसमेंट के बाद में मैं आपका फेज 1 के एनहांसमेंट के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें मेजर हमने कंसंट्रेट किया था कि हमने फेज 1 में जीएसटीआर 1 का यूआई एनहांस किया था। ये फेज 1 एनहांसमेंट आपको दिसंबर 2021 पीरियड से अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने इनको देखा होगा और एक नए यूआई के साथ में आप लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल भी किया होगा। तो फेज 1 में हमने जो मेजर एनहांसमेंट किए थे, उसमें हमने क्या था कि जीएसटीआर 1 डैशबोर्ड को हमने रीऑर्गेनाइज कर दिया था। एक्चुअली पहले जीएसटीआर 1 के डैशबोर्ड में सारे टेबल्स आपको एक टाइल्स के रूप में दिखते थे। हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया, जिसमें हमने पाया कि बहुत कम टैक्स पेयर्स अमेंडमेंट टेबल का यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स का जो रिकॉर्ड्स होता है वो नए रिकॉर्ड्स अपलोड करने के लिए ही जीएसटीआर 1 को यूज किया जाता है। तो हमने
इस एनहेंसमेंट में GSTR1 डैशबोर्ड को रीऑर्गेनाइज कर दिया है, जिसमें हमने ऐड रिकॉर्ड्स में जितनी भी टेबल्स थी उनको एक अलग टैब में रखा हुआ है और अमेंडमेंट टेबल्स को अलग टैब में रखा हुआ है। साथ ही साथ हमने टेबल और टाइल्स में डॉक्यूमेंट्स के टोटल काउंट्स को दिखाना शुरू किया है। इसमें आपने एक पर्टिकुलर टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं वो रियल टाइम बेसिस पे आपको उस टेबल पे दिखेंगे। अगर आपने 4A टेबल में 2 रिकॉर्ड ऐड किए हैं तो उसका आपको 2 नंबर का काउंट 2 काउंट आपको रियल बेसिस के ऊपर आपको उस पर्टिकुलर टाइल में दिखेगा। आगे चल के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि GSTR1 के डैशबोर्ड को हमने कैसे रीऑर्गेनाइज किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में जितनी भी टेबल जिसमें कि टैक्स पेयर को रिकॉर्ड ऐड करना होता है वो हमने एक साथ दिखाई हुई है। अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में साथ जितनी भी टेबल जिसमें अमेंडमेंट पॉसिबल है उनको हमने एक साथ ग्रुप किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स को हम कोलैप्स कर रखते हैं और ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स को अनकोलैप्स मोड में रखते हैं, क्योंकि बहुत कम टैक्स पेयर्स हैं जो कि अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स को यूज करते हैं। ये हमने यूआई को एनहेंस करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर एक टेबल पे आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट दिखेंगे। जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ 4A, 4B, 6B, 6C, इस पर्टिकुलर टेबल्स में पर्टिकुलर टैक्स पेयर ने 42 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं। ये जो नंबर्स है आपको ये रियल टाइम बेसिस पे रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ हमने इसको कलर कोडिंग की हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ग्रीन कलर का मतलब है कि 42 रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, 42 रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे हो कि इसमें से आपको कुछ टेबल रेड दिख रही है। ये हमने डेमो पर्पज के लिए रखा हुआ है। रेड का मतलब है कि पर्टिकुलर सेल में जितने भी रिकॉर्ड्स का काउंट आपको दिख रहा है उसने पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स अंडर प्रोसेस या एरर्ड रिकॉर्ड्स हैं। इन कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर्स उन पर्टिकुलर एरर्ड रिकॉर्ड्स को करेक्ट कर सकता है या अगर चाहे तो उनको डिलीट कर सकता है। इस कलर कोडिंग से यूआई एनहेंसमेंट में हमने टैक्स पेयर को एक नया यूआई दिया है, जिससे कि टैक्स पेयर एक अच्छे तरीके से अपने जितने भी उसने रिकॉर्ड ऐड किए हैं GSTR1 में उनको देख पाएगा और उसको रिकंसाइल कर पाएगा। साथ ही साथ अगर कोई एडेड रिकॉर्ड अंडर प्रोसेस है तो आपको ब्लू कलर में इस तरह का टाइल्स दिखेंगी। इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर टाइम में 3 रिकॉर्ड ऐड किए गए हैं जो कि अभी अंडर। उसके बाद हमने CDNR टेबल्स में और B2B टेबल्स में कुछ एनहेंसमेंट किए हैं। इसमें आप B2B टेबल्स में रिसिपिएंट की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आपको रिसिपिएंट का लीगल नेम दिखेगा, साथ ही टैक्स पेयर का टाइप दिखेगा कि पर्टिकुलर टैक्स पेयर रेगुलर टैक्स पेयर है या SEZ टैक्स पेयर्स है। पर्टिकुलर टैक्स पेयर्स को आपने कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऐड किए हैं, टोटल कितने पेंडिंग और एड इनवॉइसेस हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक ऐड इनवॉइस बटन मिलेगा। इस ऐड इनवॉइस बटन पे क्लिक करने के बाद में इस पर्टिकुलर रिसिपिएंट का GSTN और रिसिपिएंट का लीगल नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अगर आपने किसी पर्टिकुलर टैक्स पेयर को मल्टीपल इनवॉइसेस इश्यू किए हैं तो आपको बार-बार उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का GSTN और लीगल नेम एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ऐड आइकन पे क्लिक करना है और उसका GSTN और लीगल नेम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने पर्टिकुलर इस पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कस्टमाइज किया है। पहले टैक्स पेयर सिर्फ 10 रिकॉर्ड तक ही देख पाते थे। अभी आप अपने सुविधा के अनुसार इस नंबर को चेंज कर सकते हैं और अप टू 50 रिकॉर्ड्स आप एक पर्टिकुलर पेज पे देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको सर्च की फैसिलिटी दी हुई है, जिसमें आप पर्टिकुलर GSTN नंबर डालकर ये सर्च कर सकते हैं या इनवॉइस नंबर डालकर आप ये सर्च कर सकते हैं कि पर्टिकुलर GSTN को मैंने कितनी इनवॉइसेस पास ऑन की है, ऐड की है, या पर्टिकुलर इनवॉइसेस की क्या वैल्यू है या पर्टिकुलर इनवॉइसेस में क्या रिकॉर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं। उसके बाद GSTR1 के फाइलिंग प्रोसेस में थोड़े-थोड़े चेंज हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि जैसा हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में आपको सेम टॉपिक पे इंग्लिश में किए गए वेबिनार का लिंक मिलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पे हमने लाइव डेमो दिया हुआ है, आप उस लाइव डेमो पे जाके जो GSTR1 की फाइलिंग स्टेप्स हैं वो आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको GSTR1 में जाके आपको पर्टिकुलर टेबल्स में आपको रिकॉर्ड ऐड करने हैं। रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में आपको जनरेट समरी बटन पर क्लिक करना है। जनरेट समरी बटन पर क्लिक करने के बाद सिस्टम आपकी समरी जनरेट करेगा। उसके बाद में जनरेट समरी बटन है वो प्रोसीड टू फाइल या समरी बटन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसीड टू फाइल या समरी बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको यूआई पर उसको पूरा टेबल वाइज GSTR1 के नोटिफाइड फॉर्मेट में आपको समरी दिखेगी। आप उसके बॉटम के पेज पे जाके पूरी समरी को आप वेरीफाई कर सकते हैं। बॉटम पे जाके अगर आप चाहें तो उस पूरी समरी का PDF डाउनलोड भी देख सकते हैं। आपके द्वारा ऐड किए गए रिकॉर्ड की समरी को वेरीफाई करने के बाद में आपको नीचे फाइल स्टेटमेंट बटन मिलेगा। फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करके आप
अपने डिजिटल सिग्नेचर या ईवीसी जो भी चाहें उसको लगा के आप जीएसटी R1 की फाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्रोसीड टू फाइल और समरी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर कोई इनवॉइसेस आपसे छूट गई है या पर्टिकुलर किसी इनवॉइस में आपको चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप वापस आके आप पर्टिकुलर इनवॉइस को चेंज कर सकते हैं या नया कोई रिकॉर्ड है आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं। नया रिकॉर्ड ऐड करने के बाद में आपको दोबारा से जनरेट समरी बटन पे क्लिक करना होगा। दोबारा से आपको प्रोसीड टू फाइल समरी बटन पे क्लिक करना होगा एक नई समरी जनरेट करने के लिए। उसके बाद में आप एक नई समरी के साथ में फाइल स्टेटमेंट बटन पे क्लिक करके आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटीएन समय-समय पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए गए डिसीजंस और पोर्टल में किए गए बदलाव के बारे में टैक्स पेयर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता रहता है। हम बहुत सारे अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। वहां पे जाके आप हमारे द्वारा किए गए आउटरीच प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के बारे में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि सभी लोग जीएसटीएन के साथ में एक फीडबैक शेयर करें, जहां पे भी आपको लग रहा है कि जिस भी मॉड्यूल्स में या जिस भी जगह पे हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वहां आप जीएसटीएन के साथ में फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी काउंसिल के डिसीजन के अकॉर्डिंग जीएसटीएन 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर के टैक्स पेयर्स के लिए फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, आप उनको रिकमेंड करें कि वो जीएसटीएन के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें। इन फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको काफी सारी फ्री सर्विसेज जैसे कि आईटी रिटर्न्स को प्रिपेयर करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, बैलेंस शीट बनाना और बाकी की बेसिक सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है जीएसटीएन के द्वारा और इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसके साथ ही अगर आप प्रीमियम सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से आप प्रीमियम सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज पे क्लिक करना है। इसमें आपको फर्स्ट वाली टैब में फ्री अकाउंटिंग एंड बिलिंग सर्विसेज का टैब दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके जितने भी फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए अवेलेबल है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्प आइटम में जीएसटी नॉलेज पोर्टल पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर मॉड्यूल्स में पर्टिकुलर रिटर्न्स का या पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज का डिटेल्ड मैनुअल आप देख सकते हैं, जहां पे आपको पर्टिकुलर इनवॉइसेस के बारे में, पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के बारे में जानने में आपको मदद मिलेगी।